हेलो दोस्तों, आज हम आपको अपनी इस वीडियो में श्रीमद् भागवत गीता द्वारा श्री कृष्ण ने दिए अर्जुन को वह 18 अध्याय के बारे में बताएंगे। और इसको पूरा देखने के लिए आपको हमारे वीडियो में अंत तक बने रहना है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। श्रीमद् भागवत गीता हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में उपदेश दिया। गीता के 18 अध्यायों में जीवन, कर्म, भक्ति, योग और आत्मज्ञान के विषय पर विस्तार से चर्चा की गई है। यहाँ मैं गीता के हर एक अध्याय का सारांश दे रहा हूँ, जो आपको जीवन में इन शिक्षाओं को लागू करने में मदद करेगा। 1. अर्जुन विषाद योग। अध्याय 1। अर्जुन के मन में युद्ध के प्रति द्वंद्व उत्पन्न होता है और वह ये समझ नहीं पाता कि क्या सही है और क्या गलत। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध में भाग लेना उसका कर्तव्य है, क्योंकि वह धर्मक्षेत्र में है। इस अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। जीवन में उपयोग। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में हमें अपने कर्तव्यों को निभाने की आवश्यकता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। कभी कभी हम निर्णय नहीं ले पाते, लेकिन सही मार्ग चुनने के लिए हमें अपने अंतर्दृष्टि पर विश्वास करना चाहिए। 2. सांख्य योग। अध्याय 2। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के अमर होने की बात की। वे बताते हैं कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। इस अध्याय में कर्म, योग और जीवन के उद्देश्य पर बात की गई है। कृष्ण अर्जुन को आत्मा के अमरत्व के बारे में बताते हैं और उसे संघर्ष के दौरान कर्तव्य पालन की प्रेरणा देते हैं। जीवन में उपयोग। हमें ये समझना चाहिए कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा का कोई अंत नहीं है। जीवन में हमें अपनी आत्मा के उद्देश्य को पहचानने की आवश्यकता है और संसार के भौतिक सुखों से ऊपर उठकर स्थायी सुख की ओर अग्रसर होना चाहिए। 3. कर्म योग। अध्याय 3। कर्म योग के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये सिखाया कि हमें बिना किसी फल की आशा के अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। कर्म योग का उद्देश्य है कि कार्य करते समय मन में कोई लगाव न हो और कार्य को ईश्वर की सेवा के रूप में किया जाए। जीवन में उपयोग। हमें अपने दैनिक कार्यों को ईश्वर की भक्ति के रूप में करना चाहिए। अगर हम केवल फल की चिंता छोड़ दें और अपने कर्तव्यों को निष्कलंक नियत से करें, तो जीवन में शांति और संतोष प्राप्त होगा। 4. ज्ञान योग। अध्याय 4। ज्ञान योग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सच्चा ज्ञान आत्मा के स्वरूप को पहचानने से आता है। ये ज्ञान हमें हमारे असली स्वरूप के बारे में बताता है और हमें जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। जीवन में उपयोग। यह अध्याय हमें आत्मज्ञान के महत्व को समझाता है। यदि हम अपने भीतर की वास्तविकता को जान लें, तो हम जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। 5. कर्म संन्यास योग। अध्याय 5। कर्म संन्यास योग में श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि कर्मों से मुक्ति केवल कार्यों को त्यागने से नहीं, बल्कि कार्यों को सही ढंग से निभाने से मिलती है। संन्यास का मतलब है बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के कर्म करना। जीवन में उपयोग। हमें कर्मों में संन्यास का सिद्धांत अपनाना चाहिए, जिसमें हम अपने कार्यों के प्रति पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए फल की इच्छा को छोड़ दें। ये हमारी मानसिक शांति को बनाए रखने में मदद करता है। 6. ध्यान योग। अध्याय 6। ध्यान योग के अंतर्गत श्री कृष्ण ने ध्यान और साधना के महत्व को बताया। ध्यान के द्वारा मन को एकाग्र किया जाता है, जिससे आत्मा के साथ एकता स्थापित होती है। इस अभ्यास से व्यक्ति अपने भीतर की शांति और सद्गुणों को महसूस कर सकता है। जीवन में उपयोग। ध्यान से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे मानसिक तनाव कम होता है और हम जीवन को संतुलित और शांतिपूर्वक जी सकते हैं। 7. ज्ञान विद्या योग। अध्याय 7। ज्ञान और विद्या के विषय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सच्चा ज्ञान वही है जो भगवान के प्रति भक्ति से जुड़ा हो। संसार के सभी ज्ञान का असली उद्देश्य भगवान को जानना है। जीवन में उपयोग। हमें जीवन में ज्ञान को भगवान की भक्ति से जोड़कर देखना चाहिए, ताकि हमें सच्चे ज्ञान का अनुभव हो और हमारा जीवन उद्देश्यपूर्ण बने। 8. अक्षर ब्रह्म योग। अध्याय 8। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने परमात्मा के अपरिवर्तनीय स्वरूप की व्याख्या की है। उन्होंने ये भी बताया कि मृत्यु के समय आत्मा किस प्रकार से परमात्मा में विलीन होती है। जीवन में उपयोग। हमें अपनी मृत्यु से पहले आत्मा के परमात्मा से जुड़ने के लिए प्रयास करना चाहिए।
यह अध्याय हमें जीवन के अंतिम समय में परमात्मा को याद करने और समर्पण करने की प्रेरणा देता है। 9. राजविद्या राजगुह्य योग अध्याय 9। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति के सर्वोत्तम मार्ग के बारे में बताया। भक्ति और ध्यान के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति संभव है और यह ज्ञान सभी रहस्यों से परे है। जीवन में उपयोग, हमें भक्ति को अपनी जीवन का केंद्र बनाना चाहिए। भगवान में विश्वास और प्रेम से ही हम जीवन में सर्वोत्तम सफलता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। 10. विभूति योग अध्याय 10। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन किया। वे बताते हैं कि हर सुंदरता और शक्ति का स्रोत वह स्वयं है। जीवन में उपयोग, यह अध्याय हमें ये सिखाता है कि भगवान की दिव्य शक्तियां हर वस्तु में विद्यमान हैं। हमें इन शक्तियों को पहचानने और उनके प्रति श्रद्धा रखने की आवश्यकता है। 11. विश्वरूप दर्शन योग अध्याय 11। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, जिसमें वे समस्त ब्रह्मांड के रूप में प्रकट हुए। इस रूप को देखकर अर्जुन समझते हैं कि भगवान सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान हैं। जीवन में उपयोग, हमें भगवान की सर्वव्यापिता को समझकर अपने अहंकार को त्यागना चाहिए। जब हम ईश्वर को सर्वव्यापी मानेंगे, तब हमारे जीवन में सद्गुण और संतुलन आ सकता है। 12. भक्ति योग अध्याय 12। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति के मार्ग को सर्वोत्तम बताया। भक्ति से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में हर कष्ट का निवारण होता है। जीवन में उपयोग, भक्ति का पालन करना जीवन को सरल और आनंदमय बनाता है। हमें भगवान के प्रति भक्ति का भाव रखना चाहिए और अपने सभी कार्यों को उनके प्रति समर्पित करना चाहिए। 13. क्षेत्रज्ञ विभाग योग अध्याय 13। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने शरीर और आत्मा के अंतर को स्पष्ट किया। शरीर क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ के बीच का भेद बताते हुए वे बताते हैं कि आत्मा का सत्य क्या है। जीवन में उपयोग, हमें अपने शरीर से ऊपर उठकर आत्मा की वास्तविकता को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। जब हम अपने आत्मा के स्वरूप को समझते हैं, तो जीवन के कठिनाइयों का सामना करना आसान हो जाता है। 14. गुण त्रय विभाग योग अध्याय 14। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने 3 गुण सत्व, रजस और तमस के बारे में विस्तार से बताया। ये गुण हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और हमारी प्रवृत्तियों को निर्धारित करते हैं। जीवन में उपयोग, हमें सत्व गुण को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह गुण हमें संतुलन, शांति और भलाई की ओर ले जाता है। 15. पुरुषोत्तम योग अध्याय 15। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने पुरुषोत्तम परमात्मा के स्वरूप को स्पष्ट किया और बताया कि वही जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। जीवन में उपयोग, हमें परमात्मा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाकर कार्य करना चाहिए, ताकि हमारी यात्रा सत्य और प्रेम की ओर हो। 16. दैवासुर संपद विभाग योग अध्याय 16। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में दैवी और आसुरी स्वभावों का वर्णन किया। दैवी स्वभाव वाले लोग सत्य, अहिंसा और परोपकार में विश्वास करते हैं, जबकि आसुरी स्वभाव वाले लोग अंधकार और अत्याचार में लिप्त रहते हैं। जीवन में उपयोग, हमें दैवी गुणों को अपनाकर अपना जीवन बेहतर बनाना चाहिए। सत्य, अहिंसा और धर्म के पालन से जीवन में संतोष मिलेगा। 17. श्रद्धात्रय विभाग योग अध्याय 17। इस अध्याय में श्रद्धा के 3 प्रकारों सात्विक, राजसी और तामसी का वर्णन किया गया है। श्रद्धा हमारे मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है। जीवन में उपयोग, हमें अपनी श्रद्धा को सात्विक बनाना चाहिए, ताकि हमारे कार्यों में शुद्धता और पवित्रता बनी रहे। 18. मोक्ष संन्यास योग अध्याय 18। अर्जुन को अंतिम उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कर्म, संन्यास, भक्ति, ज्ञान और मोक्ष के संबंध में बताया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण करता है, वही मोक्ष प्राप्त करता है। जीवन में उपयोग, हमें जीवन में ईश्वर की सेवा और भक्ति को प्राथमिकता देनी चाहिए। जब हम भगवान को सच्चे हृदय से मानते हैं, तब मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। इन अध्यायों के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के उद्देश्य, कर्म, भक्ति, योग और आत्मज्ञान के विषय में बताया। इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाकर हम भी शांति, सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता का पाठ और उसके अध्यायों का पालन हमारे जीवन में गहरे परिवर्तन ला सकता है। गीता के 18 अध्याय जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाने का प्रयास करते हैं,
जैसे कर्म, भक्ति, योग, ज्ञान और जीवन के उद्देश्य। अगर हम इन अध्यायों को अपने जीवन में उतारें और पालन करें, तो हम जीवन को अधिक संतुलित, उद्देश्यपूर्ण और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। यहाँ हम गीता के 18 अध्यायों को विस्तार से समझेंगे और देखेंगे कि हम कैसे इन सिद्धांतों का पालन कर सकते हैं ताकि हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़े। 1. अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। गीता का पहला अध्याय अर्जुन के विषाद और कन्फ्यूजन से शुरू होता है, जब वह युद्ध भूमि में खड़ा होकर कर्तव्य और परिजनों के बीच उलझ जाता है। इससे ये संदेश मिलता है कि कभी कभी जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं जब हमें सही मार्ग चुनने में कठिनाई होती है। कैसे पालन करें? अपने जीवन में जब कोई कठिन निर्णय लेना हो तो हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। सोचें कि सही क्या है और अपने कर्तव्यों को न भूलें। ध्यान, प्रार्थना और साधना से अपने भीतर की आवाज़ को सुनें और सही मार्ग पर चलें। प्रभाव, मानसिक शांति और निर्णय क्षमता में वृद्धि होती है। जीवन के कठिन क्षणों में हम शांत रहते हैं और सही निर्णय लेते हैं। 2. अध्याय 2, संन्यास योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और कर्म के बीच अंतर समझाते हैं। संन्यास का अर्थ सिर्फ घर त्यागना नहीं है, बल्कि अपने मन और इंद्रियों को संयमित करना है। कैसे पालन करें? हमें न केवल बाहरी कर्मों को, बल्कि मानसिक स्तर पर भी संयम और आत्मनियंत्रण रखना चाहिए। हर कार्य को निस्वार्थ भाव से, बिना किसी परिणाम की चिंता किए, करना चाहिए। प्रभाव, ये हमारे भीतर स्थिरता और संतुलन लाता है, जिससे जीवन में शांति और संतुष्टि होती है। 3. अध्याय 3, कर्म योग। कर्म योग का सिद्धांत यह है कि हमें अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, बिना किसी फल की उम्मीद के। कैसे पालन करें? हर कार्य में, चाहे वह व्यक्तिगत हो या सामाजिक, निष्कलंक भावना से कार्य करें। अपने सभी कार्यों को भगवान को समर्पित कर करें और उनसे कोई अपेक्षा न रखें। प्रभाव, ये सिद्धांत हमारे जीवन में संतुष्टि और खुशी लाता है क्योंकि हम अपने कार्यों को बिना किसी नफे नुकसान के करते हैं। 4. अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। इसमें ज्ञान और कर्म के मिलाजुले रास्ते का वर्णन किया गया है। कर्म में ज्ञान का समावेश होना चाहिए। कैसे पालन करें? अपने कर्मों में हमेशा ज्ञान का ध्यान रखें। कार्य करते समय अपनी सोच और दृष्टिकोण को साफ रखें। प्रत्येक कार्य से कुछ नया सीखने का प्रयास करें। प्रभाव, ये हमें अधिक समझदार और परिपक्व बनाता है, जिससे कार्यों में उत्कृष्टता आती है। 5. अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। यह अध्याय कर्म संन्यास और कर्म योग के बीच अंतर को स्पष्ट करता है। ये समझाता है कि कर्म से दूर रहना जरूरी नहीं है, बल्कि कर्म को सही तरीके से करना चाहिए। कैसे पालन करें? हमें अपने कर्मों को कर्तव्य के रूप में करना चाहिए, न कि सांसारिक लाभ के लिए। संन्यास की बजाय कर्मों को सही भावना और उद्देश्य से करना चाहिए। प्रभाव, जीवन में उद्देश्य और संतुलन आता है। हम हर कार्य को भगवान के लिए करते हैं, जिससे मानसिक शांति मिलती है। 6. अध्याय 6, ध्यान योग। इसमें ध्यान और आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया का वर्णन है। ध्यान करने से हम अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं और अपने भीतर के सत्य को जान सकते हैं। कैसे पालन करें? नियमित रूप से ध्यान और साधना करें। यह मानसिक शांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति में मदद करता है। अपने मन को शांत करने के लिए प्राणायाम और ध्यान की विधियों का अभ्यास करें। प्रभाव, मानसिक स्पष्टता बढ़ती है और हम अपने जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण तरीके से जी सकते हैं। 7. अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग। इसमें भगवान कृष्ण आत्मज्ञान और परम ज्ञान की महत्वता को बताते हैं। यह अध्याय ज्ञान के गहरे और गूढ़ पक्ष को दर्शाता है। कैसे पालन करें? आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने आप को समझने और आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया को अपनाएं। हम जो कुछ भी करते हैं, उसे भगवान के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। प्रभाव, जीवन में आंतरिक रूप से जागरूकता बढ़ती है और हम जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। 8. अध्याय 8, अकर्म योग। इसमें कर्म के बिना परमात्मा को प्राप्त करने के उपायों का विवरण दिया गया है। यह अध्याय बताता है कि भक्ति और ज्ञान के साथ हम अपने कर्मों से पार हो सकते हैं। कैसे पालन करें? अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान के प्रति भक्ति रखें। अपने कर्मों के परिणामों को भगवान पर छोड़ दें। प्रभाव, ये हमें मानसिक शांति और आंतरिक संतोष प्रदान करता है, क्योंकि हम अपने कार्यों में परमात्मा की इच्छा मानते हैं।
9 अध्याय 9 राजविद्या राजगुह योग। यह अध्याय भगवान की सर्वोत्तमता और भक्ति का महत्व समझाता है। इसमें भक्ति और समर्पण के माध्यम से आत्मा को परमात्मा से मिलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। कैसे पालन करें? भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति रखें। जीवन में भक्ति का मार्ग अपनाएं और सभी कार्यों को भगवान को समर्पित करें। प्रभाव: जीवन में शांति, आंतरिक बल और संतुष्टि का अनुभव होता है। 10 अध्याय 10 विभूति योग। भगवान कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों और गुणों का वर्णन करते हैं। यह अध्याय बताता है कि भगवान सर्वव्यापी हैं और उनके गुणों को जानना हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है। कैसे पालन करें? हम भगवान के दिव्य गुणों को समझने और उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। हमें अपने जीवन में उनके गुणों को फैलाना चाहिए, जैसे कि प्रेम, सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता। प्रभाव: हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और प्रेम का प्रवाह बढ़ता है।